सर आप प्रेडिक्शंस में बिलीव करते हो? प्रेडिक्शन ही तो करनी है ना ज्योतिष में। हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से तो जितने लोग हैं जो कि रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और आपके हिसाब से वो कंटेंट क्रिएटर जो उनको लिख के दे रहे हैं वो वही कर रहे हैं, व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज, लाइफ के अलग अलग एरियाज के लिए, जैसे कि शादी, लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस, या फिर घर में पैसे के लिए, किस समस्या के लिए कौन सी ऑकल्ट साइंस का सबसे सटीक और एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकता है, मेरे को ये समझा दो। आज इस चीज को परमानेंटली क्लोज कर देते हैं। ये लाइफ में से एक हमारे दिल्ली के अंदर शब्द इस्तेमाल होता है भसड़, पंगा, बसड़, ठीक है, राइट। ये कानपुर का है वैसे। हाँ, बट दिल्ली में ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल, बहुत ज्यादा प्रचलित है ये शब्द। ये भसड़ खत्म कर दो सर, ये समस्या का समाधान दो, फुल एंड स्टॉप लगाते हैं। दिल्ली में है बसूड़ी और भसड़ है ये कानपुर का। हाँ चलो यहाँ पे भी आपने करेक्ट दिया ना, जो गलत बोलेगा उसको वही गलत बात बोल, लेकिन मैं जगह जगह जाता हूँ ना तो मेरे को पता चल जाता है। ये भी ठीक है नहीं सर, है कि भाई मैंने वहां से आगे सीखा है कुछ ऐसा, सीखना होता है भसड़ बसूड़ी सीखना वो बहुत सारी वीडियोस देखने लगा हूँ ना सर मैं आजकल, तो अपने श्रोतागणों के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। सही शब्द बसूड़ी बसूड़ी हाँ, इस तो क्लियरफाई कर देते हैं इसमें। हाँ, न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस समय में बच्चा पैदा हुआ उस समय का चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। आज मैं 61 साल का हो गया तो इसका मतलब होगा कि मैं जन्म पत्री तो वही की बनाऊंगा 1964 की, लेकिन पीछे जो मेरे 61 ईयर्स के जो कर्म है वो तो उसमें ऐड हुए दिखेंगे नहीं, तो ऐड हुए कहाँ दिखेंगे? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। एक और चीज़ है कि जन्म पत्री बनी, एक बच्चा गांव में पैदा हुआ, एक बच्चा शहर में पैदा हुआ, तो उसकी एनवायरनमेंट में बड़ा फर्क आएगा। एक एग्जांपल दिया मैंने अभी, अब वो भी हो सकता है यूरोप में पैदा हुआ, अफ्रीका में पैदा हुआ, ठीक है। तो वो जो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ केमिस्ट्री से पता चलेंगी, जो उस आदमी के नेचर में, उसकी सोच में कितना गहरी है वो पता चल जाएगी। तो मोटे तौर पे नेचर की ज़्यादा गहराई यहाँ से पता चलती है। आपने एक बात किया तो थोड़ा सा एक मेरे को बढ़िया सी बात याद आ गई, बताया था। ऐसे ज्योतिष बताते हैं बुध दिते योग, सन मरकरी इकट्ठे, हाँ, तो वो ज्योतिष में लगता नहीं, फिर वो कहाँ लगता है? केमिस्ट्री में। ये सन की फिंगर है, ये मरकरी की फिंगर है, तो जिसका ये इकट्ठे है तो बुध दिते योग है। मेरी खुलती है, सॉरी राइट हैंड की खोल के दिखाता हूँ, ये जो बुध दिते योग है ये एक्चुअली केमिस्ट्री में लगता है। तो जैसे ये सन की फिंगर है, ये मरकरी की फिंगर है, मैं जब भी खोलता हूँ मरकरी की फिंगर अलग रहती है, तो इसका मतलब मेरा योग नहीं है वो। और ये किसने डिफाइन किया है? ये किसने डिफाइन किया? ये मैं बता रहा हूँ, कुछ तो मैं भी बताऊंगा ये वहां नहीं लगता। अब यह है कि अगर इसके मरकरी साथ में है तो इसमें फर्क है, जैसे ये बाहर निकल गई, इसका मीनिंग अलग है। ओके, कि मरकरी अलग है, इसका मतलब मेरी बुद्धि अलग ही चलती है, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या कहता है। जैसे मेरे को आएगा पागल बुड्ढा कह रहे हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, बाकी बोलो, मेरे को लगता है कि तुम बोलो चाहे, ये फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब अगर मरकरी की फिंगर इसके साथ आ जाती है तो फिर आदमी झिझकता है कि मेरे को दुनिया क्या कहेगी, डर लगता है। सन की फिंगर मरकरी तक चली जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी अपनी क्रिएटिव एनर्जी से, क्रिएटिव फील्ड से पैसा कमाएगा खूब अच्छे तरीके, जैसे पेंटर है पेंटिंग से कमाएगा, म्यूजिक से कमाएगा। ये तो ये 3 वेरिएंट्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। बाकी कुछ और वेरिएंट्स हो रहा है, मरकरी की फिंगर लंबी हुई छोटी। तो वो जो कंजंक्शंस के रिजल्ट वो ढूंढ रहे हैं जोशी, और ये पता करते हैं कि वो ज्योतिष में जुड़ेंगे, वहाँ नहीं मिलते, वो केमिस्ट्री में मिलते हैं, कुछ न्यूमोलॉजी में मिलते हैं। ये बड़ा गेम है कि वहाँ मिलते हैं। और नेचर जो है मेनली आपको केमिस्ट्री और न्यूमोलॉजी में मिलेगी, लेकिन उसके अलग अलग आपको डायमेंशंस मिलेंगी। तो एक पॉडकास्ट में या आपके एक क्वेश्चन में पूरा ये आंसर देना थोड़ा सा टफ है। अब शॉर्ट में दे देता हूँ आपको कि 0 से 0 एज से लेकर, जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बता नहीं सकते। नोट्स बना लो। हाँ, मैं भी सर इसको थोड़ा ध्यान से शुरू। 0 से 60 साल तक
हाँ। ये जीरो से लेकर आगे जैसे जिंदगी चलती चली जाएगी, तो उसमें कर्म जो है वो पमिस्ट्री में ऐड होते दिखेंगे आपको। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में नहीं दिखेंगे, कोई उसमें फिक्स हो गया, जब आप पैदा हुए तभी का चार्ट बनेगा। एनवायरमेंट का क्या फर्क पड़ेगा, वो 0 to 8 ईयर्स में बदलता है, वो भी हाथ पे बदलता है, शेप ऑफ द हैंड, अर्थ हैंड, वाटर हैंड, एयर हैंड एंड फायर हैंड। ठीक है। इसके बाद होगी हमारी कि प्रारब्ध, किस प्रारब्ध से आप आए, ये भी ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी पता है। न्यूमरोलॉजी इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक ही दिन में, 60-65 हज़ार इंडिया में, वो ये आपके फिंगरप्रिंट से पता चलेगा, फिंगरप्रिंट से। इस पे नेचर ही पता चलता है, जैसे योर इंडिविजुअलिटी, हु यू आर। तो जैसे आप उंगली लगाते हो खुल जाएगा आपका आधार कार्ड, क्या है, बैंक में चले जाओ खुल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंडिविजुअलिटी। यस, और ये यूनिक है, 850 करोड़ लोगों की यूनिक है ये। न्यूमरोलॉजी यूनिक नहीं है, एस्ट्रोलॉजी यूनिक नहीं है, ये आपकी ये यूनिक है। अंगूठा भी यूनिक है, फिंगर भी, हर एक का यूनिक है, बोलता है ना वैसे। अग्री। तो मोटा मोटा मैंने पमिस्ट्री का आपको बता दिया। ज्योतिष में हम ये प्रेडिक्शन करते हैं, मैरिज कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, हेल्थ की कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, एजुकेशन की लाइन, लॉन्गेविटी का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, बट वट नियर वी कैन कम टू प्रश्न ज्योतिष और रेमेडीज टू। रेमेडी खैर प्रेडिक्शन का पार्ट नहीं होगा, प्रश्न ज्योतिष ये ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में पता चलेगा हमको। और जब हम बात करेंगे ट्रैवल, प्रोफेशन की लाइन, प्रोफेशन का अप एंड डाउन, तो हमें न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी में भी ये 3 चीज़ों के अंदर, प्रॉपर्टी, ट्रैवल एंड प्रोफेशन, ये तीनों का हमें सहारा लेना पड़ता है। एजुकेशन में भी सहारा थोड़ा मिल जाता है, वो न्यूमरोलॉजी से लेते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, कौन सी चीज़ मिला के भी लेनी है। अभी सर कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी, उसमें आपने कुछ गुणों की बात करी कि शादी से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि गुण मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, गुण मिलने का कोई कुछ मतलब, इट वाज समथिंग अबाउट गुण मिलान। क्या ये सच है कि गुण मिलाने से ही 2 लोगों के जीवन में खुशहाली आती है, एक सक्सेसफुल मैरिज होती है, या गुणों का कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज से? देखो बात समझने की कोशिश करते हैं, गुण है क्या पहले तो ये डिफाइन करें। ठीक है। ठीक है ना, एक लड़की के लिए एक अच्छा हस्बैंड क्या होगा आप कुछ बता सकते हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो एक लड़की के लिए अगर मैं बोलूं तो अंडरस्टैंडिंग इंसान होना चाहिए, राइट, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल भी होना चाहिए, सो दैट गुड नेचर, गुड नेचर, गुड प्रोफेशन, गुड प्रोफेशन, गुड फाइनेंस। आगे चलते हैं, बस ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं। पहला हो गया जब हम अपनी बच्ची का अच्छा हस्बैंड देख रहे हैं, सॉरी हस्बैंड देख रहे हैं, तो उम्र लंबी होनी चाहिए, कम से कम 70-75 तो हो। 100% तो मिलता नहीं कुछ। ओके। अब इसके बाद है उसकी हेल्थ, 70-75 साल तक कोई बड़ी बीमारी ना हो, क्योंकि इसके बाद तो कुछ कह नहीं सकते। प्रोफेशन में मेजरली ज़्यादातर पीरियड अच्छा ही जाए, 100% तो रहेगा नहीं कभी, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि 40 साल उसकी प्रोफेशनल पीरियड है, तो उसके अंदर 25 साल भी अच्छे चले जाएंगे, वो है, ठीक है। इसके बाद आ गया नेचर, जैसा आपने बताया, अंडरस्टैंडिंग हो, वाइफ का ख्याल रखे, प्रोजनी, बच्चा पैदा हो, करेक्टर अच्छा। अब ये सारी चीज़ें मैं किसकी हॉरोस्कोप से देखूंगा? लड़के की हॉरोस्कोप से देखूंगा ना, बस खत्म होगी। मैंने लड़के की हॉरोस्कोप देख ली, मेरी लड़की के लिए ठीक है, बात खत्म होगी। मेरी लड़की कमाए ना कमाए, मेरी लड़की की नेचर अच्छी हो या ना हो, मेरी लड़की की हेल्थ अच्छी हो या ना हो, मैनू की लेना है? नहीं, क्यों नहीं लेना सर? क्यों लेना है? मेरे को तो अच्छा हस्बैंड चाहिए ना उसके लिए। अगर मेरी बेटी अच्छी नहीं है तो मेरे जवाई की जिंदगी खराब होगी ना, मेरी बेटी की तो ठीक ही है ना। नहीं, बट उससे कोरिलेशन नहीं है कुछ भी। नहीं, बताओ, समझाओ कोरिलेशन। नहीं, अगर मेरी बेटी झगड़ालू है, हाँ, मेरी बेटी डिप्रेशन में रहती है, या मेरी बेटी की अच्छी नेचर है, मोटा मोटा मान लेते हैं, तीनों केस के अंदर मेरे को एक अच्छा हस्बैंड चाहिए। अगर वो गुस्सैल है तो समझ आना चाहिए कि उसके आगे नहीं बोलना। डिप्रेशन में है तो उसको इमोशनली अपलिफ्ट करना है। अच्छी है तो मेरी बेटी अच्छी है तो बात ही खत्म। जैसे सर आप आदमी जात के अगेंस्ट वाली बात करते हैं। नहीं, मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो ऐसा देखूंगा कि बहू जो ऐसी होनी चाहिए
जो कमा के लाए, मेरा बेटा तो नकारा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को उस बच्चे का चार्ट देखना है जो बच्चे के साथ मैं अपनी बेटी को बहना चाहता हूँ, वो अच्छा बच्चा होना चाहिए, दैट इज ऑल। और वो मेरे को उसी की जन्म कुंडली से वो दिख जाएगा, बात खत्म होगी। मिलाना क्या है, समझाओ तो सही। फिर गुण कहाँ गए सर? गुण वही तो पूछ रहा तो हूँ। गुण है ना वो लड़के के, गुण क्या, ये गुण है ना, 36 उसका गुण क्या है कि उसकी नेचर अच्छी है, उसका गुण है वो कमा के भी लाएगा, उसका गुण अच्छा है, उसका कैरेक्टर भी अच्छा है और प्रोजनी भी अच्छी है। फिर कुंडली में क्या देखा सर? यही तो देख के ही तो बता रहे हैं, कुंडली में से तो देख के बता रहा तो यही 36 गुण है। 36 कहाँ से हुए, 5-6 तो निकले, आपने 2 फिर बताए, बचे मैंने हुए 4 कहाँ गए ऐड सर? कर। 31 कहाँ गए? वो उनसे पूछो ना जो बता रहे हैं, मिला रहे हो क्या मिला रहे हैं, समझ लो कि एक लड़की सर कंफ्यूजन, सर वेरी बिग कंफ्यूजन। नहीं, नो कंफ्यूजन यार, आपने सर खुद प्लीज बोला। सर, देखो नहीं आप पहले तो प्लीज नहीं क्लैरिटी दो। नहीं, आप कंफ्यूज इसलिए हुए हो क्योंकि आप जो अपने मन से जो बात आपकी निकली थी, जो आपने मेरी भी बात मान ली, जो 4 मैंने ऐड की, 2 आपने कही कि उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, उसको पैसा कमा के लाए। हाँ। मैंने ऐड की उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, प्रोजनी जस्ट। अरे सर मेरे को तो बचपन से यही सुन रहा हूँ ना। नहीं, बचपन से हो, बचपन से आप गलत सुन रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा ठीक बता रही है। कहाँ लिखा है सर ये? कौन सा क्या कि मैं गलत सुन रहा हूँ? बहुत लोग, सब लोग ये बोल रहे हैं। वो तो भाई, मतलब हर जगह बोला जा भाई रहा तो है। आपने फिर पहले क्यों नहीं बोला? जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कुछ और बोला, अब आप कुछ और बोल रहे हो, आप ही नहीं टिक रहे अपनी बात पे। मैंने यही पूछा ना कि एक अच्छा हस्बैंड के क्या होता है, आपने ये मेरे को जवाब दिया कि वो अच्छा कमा के लाए, घर चला सके, अच्छा नेचर हो, अच्छा कैरेक्टर हो, मोटा मोटा उसमें आपने बोला नहीं, बट मीन यही बात है। मैंने ऐड किया अच्छी हेल्थ हो, लंबी उम्र हो, बच्चा पैदा करने की क्षमता हो। इससे आप क्या मतलब फर्क व्यू रखते हैं तो बता दो। नहीं मैं आपके नहीं फर्क व्यू तो नहीं रख रहे ना। हाँ। बात खत्म होगी ना, फिर क्या कौन सी बात कर रहे हो आप? जो दुनिया कहती है ना, आप यही कह रहे हो, दुनिया करे सवाल तो मैं क्या जवाब दूं, मत दो ना जवाब, वो कहती रहे। डर निकाल दे दिमाग में कि ये 36 में 16 मिलने चाहिए, 18 मिलने गुण चाहिए। बताओ तो सही। वो गुण है कि लड़की कैसे वश में करेगी, ये गुण है, बताता हूँ ना। वश्य गुण है, पहला वर्ण है, दूसरा वश्य है, कैसे वश में करेगी। अब मुझे नहीं पता, मैं तो आज तक वश में ना तो बच्चों को कर पाया, ना बीवी को कर पाया। भगवान राम ने भी माता सीता को कहा कि भाई आप वहीं रहो, मैं अकेला जाऊंगा वनवास में। तो माता सीता गई, मैं साथ में चलूंगा। ठीक है, वो ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन माता सीता वश में नहीं कह सकते आप। शी गेव हर ओन ओपिनियन विच रामचंद्र जी एग्रीड टू। राइट। तो वश वाली बात नहीं है, इट इज अंडरस्टैंडिंग मीन। जैसे माता सीता और राम जी ने अंडरस्टैंडिंग से जिंदगी चलाई, मैं यही तो समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट वश। तो दे आर टॉकिंग वश, देन दे आर टेलिंग सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी। मैं कहता हूँ सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी की कोई मतलब नहीं है, अगर नेचर अच्छा होगा, दोनों का प्यार होगा, ये अपने आप ही हो जाता है। इसमें क्या मतलब है? फिर कहते हैं गण होते हैं, राक्षस गण, वो देवगण, और ये एक मनुष्य गण। अब मैं मनुष्य हूँ, मतलब 9 नक्षत्र मनुष्य है, 9 नक्षत्र राक्षस है, 9 देव। अब मैं मनुष्य हूँ, मेरी बीवी राक्षस नहीं है। अब मैं ये बीवी को बता नहीं सकता ना ज्योतिष के हिसाब से राक्षस नहीं है, नहीं तो वो हो जाएगी, ठोक देगी मेरे को। ये कैसी बेकार की बात है? कौन सी औरत राक्षस नहीं है? बेफालतू की बात लिखते हैं, वो अच्छी बात लिख सकते हैं। प्रोजनी कैसे होती है? स्पर्म और ओवम का मिलना, जाइगोट बन जाता है। ये पता नहीं कौन सा नाड़ी दोष निकाल लाते हैं हमारी समझ से। और इनका जो मिलाना है, दैट इज द पोजीशन ऑफ मून ओनली, दे आर नॉट सीइंग अदर 8 प्लैनेट्स। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 8 प्लैनेट वो और चंद्रमा को इकट्ठे देख के आपको बता रहा हूँ। उनके हिसाब से एक ग्रह देख लिया, बाकी 8 ग्रह जो है गए स्विट्जरलैंड। हम आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप मुंह से बोल रहे हो, दिमाग लग रहा नहीं लग रहा आपका? लग रहा है। आप मुझे देख रहे नहीं देख रहे? बिल्कुल। आपका दिमाग लग रहा है तो आपके फेफड़े सांस ले रहे नहीं ले रहे? बिल्कुल ले रहे। हार्ट चल रहा नहीं चल रहा? सिर हिल रहा है तो सब ये हिल ही रहा ना। तो आप यूं नहीं कह सकते ना आपकी आंखें काम कर रही हैं। नो, पूरा शरीर काम कर रहा है तो आपकी आंखें काम कर रही है, आपका जबान काम कर रही है, पूरा शरीर कर रहा है तब जबान काम कर रही है। तो ये कह रहे हैं सिर्फ चंद्रमा से देख लो तो दे आर स्टूपिड, व्हाट कैन आई डू? पूरी जन्मपत्री को पूरे 9 के 9 प्लैनेट, पूरी राशियां, नक्षत्र सारे देख के रिजल्ट बोलते ही नहीं। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो सर, मैं ना जब फैक्ट चेक होता है ना, तो मुझे लगता है कि इंसान आपने बोला ना इंद्रियां, आंखें,
उंगलियां, हाथ पैर, दिमाग, ये सब की प्रोसेसिंग मुझे लगता है 2 टाइम्स फास्टर हो जाती है। नहीं फास्ट हो क्योंकि जाएगी, साथ ही चल रही है ना, टेंडम हाँ चल रही नहीं, है ना। इट इज ट्यून्ड, इट इज अलाइंड, बट क्या कुछ नहीं है जो गलत तरीके से बताया जा रहा है, गलत तरीके से सिखाया जा रहा है। ये गलत ही सिखा रहे हैं ना, केतु यहाँ बैठा तो ये हो जाएगा, शनि वहाँ बैठा तो गलत है ना यार। पूरे सारे प्लैनेट देख लेना, यही तो समझा रहा हूँ आपको कि आप बोल रहे हो तो सिर्फ आपका जबान नहीं चल रही, आपका दिमाग भी चल रहा है। दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट पंप कर रहा है खून, हार्ट पंप कर रहा है खून, लेकिन ऑक्सीजन तो फेफड़े को भी काम करना है, वो ऑक्सीजन उसने जो है सक करनी है, सक करनी है तो नाक से करनी है, आपके ट्रेशिया मतलब जो है कि वो सांस की नली ने भी काम करना है। तो ऐसे थोड़ा चल रहा है यार, सारा बॉडी पूरी चल रही है भाई, इस तरह भी जन्म पत्री पूरी चल रही है भाई। केतु ये कह देगा शनि 11वें में बैठा, ये हो गया, उसने वो 12वें हाउस को एक्टिवेट कर दिया, पता नहीं कि हम कौन सी हवा में बातें करते हैं।